देवताओं का कष्ट कौन दूर करेगा। तो देवता लोग भागे भागे गए। देवता भी बड़े स्वार्थी होते। देवता भागे भागे मां सरस्वती के पास गए और कहा, हे देवी, हे मां, एक कार्य कर दे तू। मां ने कहा, क्या? कहा कि प्रभु श्री राम राजा न बनने पाए, ऐसा कोई उपाय कर दे मां, देवताओं का काम बन जाए। क्योंकि जब तक प्रभु श्री राम वनवास नहीं जाएंगे, वन की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा। असुरों का विनाश कैसे होगा, ऋषि मुनियों को दर्शन कैसे होगा। देवताओं ने प्रार्थना किया। यद्यपि सरस्वती मां सोचती, बाहर रे देवताओं, कितने स्वार्थी हो, अपना काम बनाने के लिए परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम को वन भेज रहे हो। पर संसार का हित करने के लिए देवी सरस्वती गई। अयोध्या के कोने कोने में भ्रमण किया, मन में विचार करती है, कौन ऐसा अयोध्या का पात्र होगा जिसकी बुद्धि को बिगाड़ा जा सके, जिसका जन्म उस अयोध्या की माटी में हुआ है, उसके मन को राम के विपरीत करना संभव नहीं है। तब याद आया है, एक पात्र है, वो है मां कैकेयी की दासी मंथरा, जो बड़ी बुद्धिमती है। गई और मंथरा के सर में सवार हो गई, मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेर। अरे कोई आया, सो रही थी क्या, सपना देख रही थी? सपना नहीं है, ये तो कारण है, महारानी जी की सेवा के लिए नहीं गई, इसीलिए सपना हो रहा था। अब जाऊंगी महारानी जी के पास। अरे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये क्या हो रहा आज अयोध्या में? जय राजा महाराज, राजा रामचंद्र की जय। अरे ये ध्वजा पताके सजावट। ए बेटा। हाँ बाबू। का बोला रे बाबू? हाँ ठठरी बांध रही हो तो क्या बोले? अरे हमें बोल। हाँ। ए बाई मंथरा जी, सिस्टर जी। क्यों बुढ़ी हो गई फिर भी तुम्हारा नखरा अभी तक नहीं गया? न भाई, तो मैं बुढ़ी दिखती हूँ का रे? न भाई, तय हमारे बउओं के बहू लगते तो ही अब हम बाई कहीं बाई कहवा में कत शादी रहते हैं। कह रहे मैं बुढ़ी हूँ। अरे अबे तो मैं जवान हूँ। है न रे, तोरे शर्मा सपेती आगे फेरो अब जवान बनते हैं, मन के खटाई न गए। अच्छा ये बताओ बेटा कि ये सजावट, ध्वजा पताके, आज ये बहुत बंदर भारी चारों तरफ और राजा महाराज की जय हो, ये बेटा क्या हो रहा है? देख बहू, जो अपने राजा महाराज हैं ना, हाँ। वो प्रभु श्री राम जी को राजा बना रहे हैं, इसीलिए अयोध्या विधिवत सजाई जा रही है। राम राजा? हाँ। और हमारे महारानी जी के बच्चा भरत? भरत उनके चरणों की सेवा करेंगे। क्यों? क्या हो गया भाई? क्यों मंथरा बाई, तुम्हें क्या हो गया? अरे हो नहीं गया बेटा, सोचने वाली बात तो ये है, कौशल्या का बच्चा जो है अयोध्या का राजा हो रहा, और हमारे महारानी जी का बच्चा भरत वो चेड़ों की सेवा करेगा। हे बेटा, हाँ। कोई उपाय है? हाँ उपाय है बहू। क्या है? अगर तेरे से तिरिया चरित करते बने तो भरत लाल जी राजा हो सकते हैं। अरे तिरिया चरित की बात क्या करता है बेटा? हो, मैं तो पृथ्वी से लेके आकाश तक ठेंगरा लगा दूंगी। हाँ न बहू, हाँ। यकेखे नाव का डिबिया भर काजल लगाए है। तोरे बाप के
अरे मैं तो सब काम जानती हूँ, मैं जाके महारानी जी से सब बना लूंगी बातें। हाँ अरे भरत माँ तो पही गई बिलखानी कान भरत माँ तो पही गई बिलखानी कान मन हंसी कहा हंसी रानी। प्रिय दासी मंत्रा, मेरे समीप में आओ। यह क्या, आज तुम्हारे मुख की आकृति बदली लग रही है। सदैव कमल के समान तुम्हारा मुख खिला रहता था, तुम्हारे आंखों से आंसू पात्र बह रहे हैं। यहाँ देखो ना, सब लोग कितने प्रसन्न हैं, और शुभ के समय में तुम्हें क्या कर रही हो दासी? हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तू क्यों माल बिखेरी है। जो रोए रही है सगुन समय, यह कैसे लक्षण तेरे हैं। या किसी से लड़कर आई है, या भूखी है या प्यासी है। सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज उदासी है। क्या किसी ने तुझे मारा है, या कि किसी ने तुझे कटु वचनों का प्रयोग किया है? समझ में आया, रास्ते में बेटा लक्ष्मण मिले होंगे, तू मेरी सेवा करने के लिए आ रही थी, तुझसे कुछ अच्छी बातें कही होंगे, तू बोलने में बाचाल है, इसीलिए दो चार तमाचे तेरे गाल में दिए हैं, इसीलिए तेरे गाल कुप्पा जैसे फूले हैं। तब न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कार जनु सापिनी। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुदबन सुनी, भाकुबरी उरसा। प्यारी दासी, राजा महाराज की, बेटा राम की, लक्ष्मण की, समस्त अयोध्या की कुशलता कह करके सुनाओ। सब कुशल से तो है ना? राम ही छाड़ी कुशल के ही, आजू जेहि नरेश तेजु बिराजू। भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्व रहत उरना। हे माई, सोचिए इस समय जो है कुशलता किसी को नहीं है, सिर्फ राम को है, जो कि महाराज राम को अयोध्या का राजा बना रहे हैं। फिर कौशल्या का जो गर्भ है ना, वो देखते नहीं बनता है, उसका गर्भ तो फूला नहीं समाता। हाँ, पूते विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस ना हु हमारे। ए माई, सोचिए ना, आपके पुत्रों को, भरत शत्रुघ्न को महाराज कहाँ भेज दिए आपके मायके। आप सोचती हैं राजा महाराज हमारे बसई में आ है। हाँ, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। महारानी जू, आपको तो निद्रा और बढ़िया बढ़िया तोशन तकिया सोने के लिए चाहिए। महाराज के कपट भरी बातों को आप तो बिल्कुल समझती ही नहीं है। हाँ, सुनी प्रिय बचन सावधान। मन जानी, झुकी रान अहु रहु अरगानी। पुनिय से कबहु कहस घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ाबहु तोरी। तब धरी
चली निकल यहाँ से, वो नालायक किसने तेरी मति मारी है। जो सुंदर स्वच्छ रुई के लिए बनकर आई चिंगारी है। हट जा करे आज से ऐसे बचन कही, करे आज से ऐसे बचन कहे तो जिभ्या तेरी खिंचवा लूंगी। अगर सच में है कल राज तिलक तो मुंह मांगा बर को दूंगी। निकल जा, मेरे नजरों के सामने नहीं आना। काने खोरे कुबरे सदा ही कुचाली होते हैं, उस पर भी अगर स्त्री की जात और दासी का पद मिल जाए तो कहना ही क्या है। हट जा, घर को फोड़ने वाली। भरत सपत तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुरा। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुना। प्राण ते अधिके राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कर। प्रिय वादिनी, मैं तुझे अच्छी शिक्षा दी हूँ, तेरे ऊपर मैं सपने में भी क्रोध नहीं करती। फिर तुझे बेटा भरत की शपथ है, तू सत्य सत्य बता, कहना क्या चाहती है। सुन, जल्दी बता, तू कहना क्या चाहती है, ज्यादा विलंब मत अरे कर। मैं क्या बताऊं आपसे, आपने तो पहले से ही हमारा नाम रख दिया घर को फोड़ने वाली। अपना हित अनहित पशु और पक्षी भी सोचता है और जानता है। अरे आप तो मानव हैं, अपना ही सोचिए। आप मुझे डंडा मार रही है, गुस्सा हो रही है, आपके हित की बात मैं कह रही हूँ। आपके शब्द का बेटा राजा हो रहा है, सोचिए ना। फिर महारानी जी, अरे आप तो अयोध्या में ऐसे हो जाएंगी जैसे कि दूध में मक्खी पड़ जाए, लोग बाग उसे निकाल के टन से फेंक देते हैं और दूध को पी जाते हैं। सोच लीजिए, समझ लीजिए, अयोध्या में आप उसी तरह होंगी। अयोध्या से फेंकी जाएंगी, शब्द की सेवा करेंगी, तभी तो आप अयोध्या में रहेंगी, और नहीं तो अयोध्या में नहीं रहेंगी। रेख खचाई कहाँ बलु भाखी, भामिनी भय दूध कै माखी। ए माई, जो मैं आपको कहने जा रही हूँ ना, आप सोचिए। एक बार सावन का महीना था, रिमझिम जल गिर रहा था। उस वक्त मैं आपके पास आई थी। आपने कही थी दासी, देवासुर संग्राम हुआ था, जिसके कारण महाराज के साथ मैं भी गई थी। आप भी गई थी ना? हाँ, मैं भी गई। हाँ। संग्राम होते होते रथ के किले की जो कील है वो निकल जाती है। आप अपनी उंगली लगा दी थी। जब संग्राम भूमि में विजय प्राप्त हुई, महाराज आपके उंगली की ओर देखे, बोले रानी ये क्या? आपने बताई। महाराज आपको 2 वरदान, रानी मांग लो। आपने कही थी थाती बतौलत इनको रखें। वही वरदानों का मांगने का समय आ चुका है। आप अपने आत्मा में रखकर उन्हीं वरदानों को मांगे, लेकिन मांगे क्या? क्या मांगे? ऐसे न मांगेंगी। महाराज जब राम की सौगंध खा ले, इसके बाद आप 2 वरदान। पहला वरदान, भारत के लिए अयोध्या का राज तिलक। दूसरा वरदान, राम के लिए अयोध्या से वन को 14 वर्ष वनवास। बस इतनी ही बात। बड़े को घात करी पात किनी, कहे सिखो पे ग्रह जा। काज सवार हो सजग सब, सहसा जनि पछिता।